हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआरपीएफ ट्रेडमैन के फिजिकल में आपका क्या क्या होगा, पीईटी एंड पीएसटी के बारे में आपको फुल जानकारी देने के लिए आया हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि जल्द ही आपका जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो आपके फिजिकल में क्या क्या होंगे उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक पीडीएफ है जो कि सीआरपीएफ की तरफ से है। तो यहाँ पे लिखा है शारीरिक मानक जाँच जो होता है पीएसटी के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद पीईटी और ट्रेड परीक्षा से गुजरना होगा सिपाही तकनीकी ट्रेडमैन पद के लिए, जिसमें से जो होता है पुरुष की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर, वहीं महिला की हाइट 157 सेंटीमीटर है। कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जहां पे आपको छूट मिलती है, वहां पे आपको देखेंगे छूट कहां मिलती हैं। तो अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों के लिए पुरुष की हाइट 162.5 सेंटीमीटर, वहीं महिला की हाइट 150 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। वहीं पे पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे एनी राज्य के लिए जो होता है अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 157 सेंटीमीटर पुरुष की हाइट, वहीं पे 147.5 महिला की हाइट हो जाएगी। वहीं पे अगर हम देखें वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए जो होता है पुरुष की हाइट 160 हो जाएगा, वहीं महिला की हाइट 147.5 हो जाएगा। उसके बाद जो होता है गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियां असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्यों के संघ शासित क्षेत्रों में हाइट जो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर पुरुष की, महिला की 155 सेंटीमीटर। वहीं पे पूर्वोत्तर राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और उसके बाद जो होता है सिक्किम, फिर त्रिपुरा के अभ्यर्थियों के लिए हाइट पुरुष की 162.5, वहीं महिला के लिए जो होता है 152.5 होना चाहिए। उसके बाद जो होता है आपके गोरखा प्रादेशिक जीटीए में आने वाले जैसे यानी कि होता है लोहागढ़ चाय बागान, लोहागढ़ वन, राम मोहन बर, चेंगा, पानी घाटा, उसके बाद जो होता है छोटा अदलपुर, पहाड़ू, सुकवा वन और जो होता है सुकना, पंपापति, महानदी, ये सभी की जो पुरुष की हाइट होनी चाहिए वो 157 होनी चाहिए, वहीं महिला की हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद जो होता है यहाँ पे और भी दिए हुए हैं जैसे यानी कि होता है चंपासारी वन हो गया, सालवाई सितोंग वन हो गया, शिवोक हिल फॉरेस्ट हो गया, सिवोक फॉरेस्ट हो गया, छोटा चेंगा निपनिया हो गया। उसके बाद जो होता है अब जो आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए पुरुष की जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, पुरुष छात्र यानी कि होता है जो आपकी छाती पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप की होनी चाहिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पे जो होता है न्यूनतम फुलाव जो होता है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। कुछ जो वर्ग हैं उनको मतलब चेस्ट में भी छूट दी गई है, जिसमें से जो होता है आपको अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों के लिए बिना फुलाए 76 और फुलाने पे जो होता है 5 फूलना चाहिए। उसके बाद जो होता है गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले असम और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख राज्यों के संग शासित बिना फुलाए 78 और फुलाने पे जो होता है 5 होना चाहिए। उसके बाद जो होता है आपके पूर्वोत्तर राज्य जैसे अरुणाचल में मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और जो होता है गोरखा प्रदेशी आने वाले जो होता है सभी अभ्यर्थियों, दार्जिलिंग के 3 संभाग, ये सभी के लिए जो होता है बिना फुलाए जो होता है चेस्ट 77 और फुलाने पे जो होता है 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। ये सब फिर से वही दिए हुए हैं जो मैंने पहले पढ़ के बताया था। उसके बाद जो होता है महिला के लिए जो होता है सीने की जो माप है वो नहीं ली जाएगी। उसके बाद जो होता है आपके जो फिजिकल होंगे वो क्या क्या होंगे फिजिकल में जो होता है अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिपाही चालक, सिपाही मोटर मैकेनिक वाहन, सिपाही माली, सिपाही पेंटर, सिपाही बढ़ई, सिपाही ब्रास बैंड, सिपाही जो होता है पाइप बैंड, सिपाही मोची, सिपाही दर्जी, सिपाही बिगुलर, इनके लिए पुरुष की जो होता है जो रेस है वो 24 मिनट में 5 किलोमीटर है, वहीं महिला के लिए जो होता है 8.5 मिनट में 1600 मीटर है। टिप्पणी क्या है, लद्दाख क्षेत्र के जो होता है सभी अभ्यर्थियों के अलावा जो होता है अभ्यर्थियों के अलावा ही है। उसके बाद जो होता है यहाँ पे सिपाही जो होता है कुक, जलवाहक, उसके बाद जो होता है नाई, उसके बाद सिपाही हेयर ड्रायर, फिर ड्रेसर, फिर सिपाही धोबी महिला, सिपाही महिला है सफाई कर्मचारी, इनके लिए जो होता है 10 मिनट में 1600 मीटर मारना है और वहीं पर महिला के लिए 12 मिनट में 1600 मीटर। लद्दाख क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों के अलावा जो होता हो जाएगा। उसके बाद जो होता है यहाँ पे लिखा हुआ है सिपाही जो होता है विंग के लिए जो होता है सिपाही मेसन, सिपाही प्लम्बर, सिपाही इलेक्ट्रीशियन, इनके लिए 9 मिनट में 1600 मीटर है। महिला के लिए यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है, सभी अभ्यर्थियों के लिए है। उसके बाद जो होता है सभी अभ्यर्थियों के लिए 9 मिनट में 1600 मीटर है। उसके बाद जो होता है पानियर विंग के लिए जो होता है सिपाही मेसन, सिपाही प्लम्बर, सिपाही इलेक्ट्रीशियन में जो होता है 5 मिनट में जो होता है 800 मीटर रेस मारना है लद्दाख क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों के लिए। उसके बाद जो होता है और नीचे आए तो सिपाही तकनीकी ट्रेड्समैन रिक्तियाँ ये सभी दी हुई हैं। तो ये जो आपका पीईटी एंड पीएसटी था इसके बारे में आपको जानकारी दी हमने। तो आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं और आप जो एग्ज़ाम हुआ होगा तो आपको पता होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या आप फिजिकल के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। जैसा कि अगर हम बता दें तो वैकेंसी आपकी 8500 प्लस है, 8500 प्लस वैकेंसी है। वहीं पे अगर हम देखें तो समथिंग 65,000 प्लस कैंडिडेट को जो होता है बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो 65,000 कैंडिडेट में अगर आप आ रहे हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये एक वीडियो थी जो कि फिजिकल से संबंधित जानकारी के बारे में थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।